धमाधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। गोपी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जशोदानंदन जशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जशोदानंदन जमुना तेरा वनचारे। जमुना तेरा वनचारे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा पट साथी राधा पट साथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय। प्रभुपदा शिला प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
निधाय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगच्छार्य स्तोत्र सुस्मद हिजवांगुरे सभाई चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कान संसर्गचार्य शिल प्रभुपाद की। जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगच्छार्य स्तोत्र सुस्मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। नवद्वीमापुर धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sambal devotee, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. आज जो है हम लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 1 श्लोक नंबर 49 से लेकर के 51। इंग्लिश नहीं दीजिएगा। श्लोक पढ़ना होगा ना, तो लास्ट में शायद कर लेंगे। हाँ, तो पहले श्लोक पढ़ लो ना, फिर वो अनुवाद कर लो। तो इसमें 3 श्लोक हैं, पहला दूसरा तीसरा श्लोक हम लोग, पहला दूसरा श्लोक मैं अकेला उच्चारण करूँगा, फिर तीसरा श्लोक जो 51 है वो हम सब लोग मिल करके उच्चारण करेंगे। प्रभु आज्ञाय भक्त गुण प्रत्यभ असिया गुंडीचा देखिया या ना प्रभु रे मिलिया। 50वां। विंशति वत्सरयाचे कैलागत गति अन्योन्ये दुन्हरा हुंका विना नहीं स्थिति। तो श्लोक जो लिखा है बोर्ड पे सभी लोग पीछे दोहराएंगे। शेषा आरा ये रहे दृशः वत्सरा कृष्णेरा विरह लीला प्रभुरा अंतरा। शेषा आरा ये रहे 12 वत्सरा कृष्णेरा विरह लीला प्रभुरा अंतरा। शेषारा ये रहे 12 वत्सरा
कृष्णेरविरह लीला प्रभुरायन्तरा वैष्णो देवी। सब अनुवाद है 49वें प्यार का। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए सारे भक्त प्रतिवर्ष उन्हें मिलने आते थे। वे जगन्नाथपुरी में गुंडीचा उत्सव देखते और 4 मास के बाद अपने घर लौट जाया करते थे। प्यार संख्या 50 का अनुवाद। लगातार 20 वर्षों तक इस प्रकार भेंट होती रही और स्थिति इतनी तीव्र हो गई कि महाप्रभु तथा भक्तगण एक दूसरे से मिले बिना सुख से नहीं रह पाते थे। अब 51वें प्यार का शब्दार्थ। शेष अंत में आर शेष जेयी जो कुछ रहे रहता है। 12 वत्सर 12 वर्ष कृष्णेर भगवान कृष्ण के विरह लीलाएं प्रभुर महाप्रभु के अंतर भीतर। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। महाप्रभु ने अंतिम 12 वर्ष अपने हृदय के भीतर केवल कृष्ण की विरह लीला का आस्वादन करने में बिताए। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का आनंद लिया। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियां अपना शेष जीवन उनके विरह की तीव्र अनुभूति में रोती रहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विरह अनुभूति के रस का स्वयं प्रदर्शन करके इसका अनुमोदन किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी। विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 51वां का जो अनुवाद है इस प्रकार से है। The last 12 years was simply devoted to relishing the pastimes of Krishna in separation within the heart of the Lord. तो वरिष्ठ वैष्णव के चरण कमल में वंदन करना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से हम कुछ बोल पाएंगे। इस तरह से आशीर्वाद दें। और समस्त वैष्णव को भी हम नमन करना चाहते हैं कि हमारे जो वाक्य निकले वो हमारे शुद्धिकरण के लिए पहले, और हमारे शुद्धिकरण होने के बाद कुछ मैं ऐसा चीज़ बोलूं कि आप लोगों को भी लाभान्वित हो। तो चैतन्य चरितामृत जो है वो भक्त के लिए है। चैतन्य चरितामृत केवल भक्त के लिए ही बना है। और जो साधक, जो भक्त चैतन्य चरितामृत पर करके अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किस प्रकार से भक्त और दूसरे भक्त के बीच में व्यवहार होना चाहिए, ग्रहण करके भक्त को भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, संपत्ति मान करके चलते हैं। कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दीते पार। सो वैष्णव जो है वो कृष्ण भगवान को अपने हृदय में ले जाते हैं। और जहाँ भी वैष्णवों को लगता है कि मुझे को देना चाहिए, वैष्णव वहाँ पर कूटनीति तो नहीं चलता वैष्णव का। वो जिनसे मिले जा रहे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा पालन करते हुए जो वैष्णव आगे बढ़ता है वो बहुत ही शीघ्रता वो भक्ति में उन्नति करता है। तो आज्ञा पालन करते हुए वहाँ भक्त क्या करते हैं, महाप्रभु, खास करके महाप्रभु से मिलने जाते हैं। यहाँ पर गुंदिचा का शब्द उच्चारण किए गए हैं। गुंदिचा मंदिर से संबंधित नहीं है। जो उड़िया के रहने वाले हैं वो जगन्नाथ रथ यात्रा को ही गुंदिचा कहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अलग अलग भक्त उनका भाव होते हैं लीला का। जैसे हम लोग राधे राधे गौरंगा महाप्रभु और जितने भी हमारे वर्तमान आचार्य, हमारे जो प्रीवियस आचार्य कहते हैं वी शुड नॉट से लाइक दिस, क्योंकि क्या है वो घर के अंदर वहाँ पर लोग बोल सकते हैं, घर के बाहर ऐसे नहीं उच्चारण। तो यहाँ पे गुंदिचा फेस्टिवल जो जगन्नाथपुरी में है वहाँ पर भक्त लोग जाते हैं प्रभु के आज्ञा से। हमको याद है जब पहली बार 93 में आए थे यहाँ पे भारत में, तो महाराज जी से मिले बॉम्बे के अंदर। महाराज जी का सर्वप्रथम कहते हैं क्या प्रोग्राम है तुम्हारे। मैंने महाराज हम आए हैं, आप बताइए। तो मैंने सोचा महाराज जी वृंदावन के बारे में बहुत पढ़ा है हमने लेकिन देखा नहीं है। कहते हैं अच्छा वृंदावन में केवल 3 दिन रहना, 3 दिन से ज़्यादा मत रहना वहाँ पे। हमने कहा इतना सुना है वृंदावन के बारे में, इतना पढ़ा है, केवल 3 दिन रहेंगे। तो महाराज जी का कहना है डोंट स्टे मोर इन वृंदावन बिकॉज द टेंडेंसी टू कमिट अपराध इन वृंदावन इफ इट इज़ देयर दैट विल मल्टीप्लाई इनटू 1000।
तो आज्ञा प्राप्त करके आगे बढ़ना साधक का एक प्रथम कर्तव्य है। दूसरा में देखेंगे कि लगातार 20 साल से अपने हृदय में बहुत ही प्रगाढ़ इच्छा प्रकट करते हुए लगातार भक्त लोग जाते थे। कहाँ पे? हाँ जी, जगन्नाथपुरी। तो लगातार क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम आज्ञा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वी गॉट टू हैव एन इंटेंस डिजायर to achieve the instruction which has been given by the Vartaman Acharya and the previous Acharya. यही है ना? आज्ञा पालन करना चाहिए, लेकिन कैसे पालन करना चाहिए? अंदर से प्रगाढ़ इच्छा प्रकट करना चाहिए। So we come to today's verse. यहाँ पर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो ये लगातार कई साल निकलने के बाद फिर जाकर के पता चला कि अच्छा, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अभिन्न है, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा कृष्ण। तो कम से कम 4 से 5 साल हमको लगे इस्कॉन में आने के बाद कि चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, to accept it, to digest it, and try to live with the principle that Chaitanya Mahaprabhu is not different from Radha and Krishna. तो ये लगातार आप देख सकें 12 साल चैतन्य महाप्रभु उन्होंने क्या रस स्वादन करने लगे? द विरह भाव। हालांकि रसराज से कृष्ण स्वयं है, जितने भी रस हैं उपलब्ध हैं, उन सब रसों का स्वादन करने वाले एकमात्र मालिक हैं रसराज श्री कृष्ण। लेकिन वही कृष्ण यहाँ पर आकर के क्या कर रहे हैं? वो चीज़ रिलीज करना चाहते हैं जो अधिकांश हम लोग करने की इच्छा नहीं करेंगे। विरह, नो वन वुड लाइक टू डू दैट, फीलिंग द सेपरेशन ऑफ समवन, है ना? ये सुनने से ही हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर सिखा रहे हैं, जब तक हम लोग भीतरी अंदर ही अंदर हम लोग भगवान का रस स्वादन, भगवान का लीला, भगवान का गुण इत्यादि का रस स्वादन नहीं करेंगे, ये बाहरी दृष्टिकोण से क्या होगा? क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से देयर इज अ टेंडेंसी टू हैव सम डिफिकल्टी व्हेन इट इज आउटवर्डली। बाहरी दृष्टिकोण से यदि हम लोग भक्ति करेंगे, सुपरफिशियली बाहरी दृष्टिकोण से, जब भी कोई असुविधा आएगा, जैसे जब भी वहाँ पे निंदा या इत्यादि का कुछ प्रश्न उठता है तो हमारा भक्ति में दिक्कतें आना शुरू कर लेते हैं। तो गौरंग महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक हम लोग अंदर ही अंदर हम लोग रस स्वादन करना नहीं शुरू करेंगे तो हम लोग क्या है, ये बाहरी दृष्टिकोण से हम लोग विल बी ऑलवेज हैविंग डिफिकल्टीज विद द आउटवर्ड सो कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो गौरंग महाप्रभु उन लीला के बारे में वो मनन वो कर रहा था ये 12 साल के अंदर अंदर। कौन सा लीला? कि किस प्रकार गोपीजन, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कथन करता है कि गोपीजन कौन है? गोपीजन वो है जो समस्त भक्त के बीच में यदि तुलना किए जाए तो वो गोपीजन सबसे ऊंचे पाए जाते हैं। गौरंग महाप्रभु हालांकि संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद तो वो गोपी गोपी चिल्लाते रहे, तो अन्य जो हैं लोग देख करके हैरान, ये सन्यासी गोपी गोपी क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उनके जो नित्य पार्षद के कहते हैं गौरंग महाप्रभु अब गोपी शब्द उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन कई लोग निंदा करने में तुले हैं। तो गौरंग महाप्रभु बहुत ही सीरियस होकर कहते हैं कि ये जो गोपी है कोई साधारण स्त्री नहीं है जिनके बारे में हम मनन करें हमारे काम वासना उत्पन्न होता है। ये गोपी कौन है? ये गोपी भगवान का जो सर्व उच्च प्रेम प्राप्त करने वाले हैं वो गोपी हैं। और गौरंग महाप्रभु कहते हैं कि गोपीर भर्तु पदकमलयो दास अनुदास अनुदास। तो हम लोग कुछ ऐसे इस प्रकार के जो गौरंग महाप्रभु हरदम इस लीला के ऊपर मनन कर रहा है उनके बारे में हम थोड़ा वर्णन करने के प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग उस लीला के ऊपर मनन करेंगे कि किस प्रकार कंस जो है लगातार प्रयास करने के बाद कृष्ण भगवान का कुछ बाल बाका
नहीं कर पाए। श्री राधा पार्थ साथी भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौनिताय की, परितपावन शिला प्रभुपाद की। तो कंस जो है लगातार कई असुर को भेजने के बाद, आगासुर, बागासुर, पूतना इत्यादि बड़े बड़े असुर को भेजने के बाद कृष्ण को कोई बाल बांका नहीं कर पाए। तो कंस ने सोचने लगे कि हमारे जो शत्रु हैं उनका संहार कैसे होगा। तो एकाएक मन में शत्रु कई प्रकार की योजना बनाते हैं। योजना बनाते हुए तुरंत उनके मन में आता है कि मैं अक्रूर को भेजूं। किसको भेजूं? अक्रूर को भेजूं। अक्रूर को क्यों भेजूं? क्योंकि अक्रूर को मना नहीं करेगा कृष्ण। इस प्रकार के बहुत ही संबंध, घनिष्ठ संबंध है कृष्ण के साथ। तो इस प्रकार की योजना बना करके उन्होंने कहा कि अक्रूर, मेरा एक सेवा आपने करना है। तो अक्रूर कहते सेवा कैसे, आप आज्ञा दीजिए। तो आज्ञा देते हुए कहते हैं कि आप वृंदावन जाइए। अक्रूर जैसे वृंदावन का नाम सुनता है, उनको मन में बहुत ही सुंदर भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो उस भाव के ऊपर मनन करते हुए अक्रूर फिर से सुनते कि क्या आज्ञा है। उनका ये कहना कि वहाँ कृष्ण और बलराम को क्या करो, मथुरा ले आओ। और वहाँ पर कंस अक्रूर को पूरा योजना बताते हैं कि क्या योजना है मेरा। आप जब कृष्ण बलराम को ले आओगे तो कृष्ण बलराम को मैं क्या करूँगा, सर्वप्रथम गेट के ऊपर ही मैं बहुत इस प्रकार की योजना बनाऊंगा। हाथी के द्वारा कुछ ले जाएंगे या इत्यादि इत्यादि। और अंततः द रेसलिंग एरेना, जहाँ पर कुश्ती बोलते हैं उसको, है कुश्ती जहाँ पर करेंगे, वहाँ मैंने इस प्रकार की तैयारी की। तो अक्रूर एक तो सुन करके कि वृंदावन जाना है, बहुत ही सुंदर भाव आए मन में, लेकिन दूसरी तरफ से ये सुन करके वो ही वॉज लिटिल कंफ्यूज कि मैं क्या करूं। मैं तो उस रूप में चुना गया हूं जैसे शत्रु है ना, शत्रुता के रूप में। तो एक तरफ अक्रूर को अच्छा लगा कि मैं वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम को ले आऊं, लेकिन दूसरी तरफ अक्रूर ने सोचा कि इस प्रकार के कार्य मैं कैसे करूं। तो अक्रूर मन ही मन में वो भगवान को मनन करने लगे, भगवान के बारे में श्रवण करने लगे। अक्रूर भगवान के सौंदर्य के बारे में मनन करने लगे, भगवान का वेणु माधुरी, उनका लीला माधुरी, है ना, इस प्रकार के अलग अलग अंग के बारे में मनन करने लगे। और अक्रूर इस प्रकार के मनन करते हुए और ज़्यादा अपने जो संदेह हैं उसको मिटाने के लिए, तो अक्रूर इस प्रकार के सोचने लगे कि वो तो परमात्मा है और परमात्मा मेरे हृदय में स्थित होने के बावजूद, स्थित होने के कारण भगवान भली बात जानते हैं मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूँ मेरा इच्छा नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे और कई इस प्रकार के भक्त के ऊपर मनन करने लगे जो भगवान ने स्वयं आकर के उद्धार किया। तो पूतना के बारे में मनन करने लगे कि पूतना वो तो जानबूझ करके जा रहे थे। पूतना ही, शी नोज व्हाट माय एक्टिविटीज वुड बी, और वो जानते हैं सबसे जो क्या कहते हैं, द डेडली पॉइजन, जो सबसे विषैला सर्प है उनका विष लेकर के स्तन में उन्हें लेप किया और करके वो जानती है कि मैं कृष्ण को मारने जा रहा हूं। तो इस प्रकार अक्रूर सोचने लग जाते हैं कि यदि पूतना इस प्रकार की उनका भावना होने के बाद भी भगवान ने पूतना को कौन से दर्जा दी, मां की दर्जा दी, लेकिन मैं तो अपने स्वतः नहीं जाना चाहता हूं, वो तो हमको भेजे जा रहे हैं। मैं क्या हूं, विवश हूं। I'm duty bound to perform these activities. इस प्रकार से अक्रूर मन ही मन में सोचने लगे कि भगवान अवश्य ही हमको क्षमा कर लेगा। और खास करके जब मैं भगवान का दर्शन करूंगा तो भगवान का साक्षात दर्शन करने से मेरा क्या होगा। फिर ब्रह्मा के बारे में मनन करने लगे। ब्रह्मा जब साक्षात भगवान का दर्शन किए, पहले तो भ्रमित था, लेकिन उनके बाद वो भगवान को क्या उत्तम श्लोक से गुणगान करने लगे। क्या करने लगे, दोनों हाथ ऊपर कृपा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ब्रह्मा जी के बारे में मनन करने लगे कि ब्रह्मा जी वॉज कंफ्यूज। और उनके बाद ब्रह्मा जी
अपने परिपक्वता स्टेज पे वो भगवान को गुणगान गान करने लगे। क्यों? भगवान का दर्शन उन्होंने प्राप्त की। यदि हम भी भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे, हमारे अंदर जितने भी प्रारब्ध कर्मा है वो क्या होगा? वो सब क्षीण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अक्रूर सोचने लग जाते हैं, और सोचते सोचते अक्रूर कई चीज उनके मन में आते हैं। तो अक्रूर आगे बढ़ते हुए इस प्रकार के भगवान के चरण कमल के ऊपर मनन करने लग जाते हैं। भगवान के चरण कमल पे मनन करने लग जाते हैं कि किस प्रकार कालिया का उद्धार हुआ। अब देखो, कालिया साक्षात भगवान के ऊपर आक्रमण किए, और पूरा जितना भी शक्ति था कालिया के पास, उन्होंने सब शक्ति प्रयोग की। इतना शक्ति प्रयोग करने के बाद भी भगवान को बाल बाका नहीं कर पाए, लेकिन भगवान ने शत्रुता नहीं रखा उनके प्रति। भगवान बताते हैं कि उस समय भगवान को एक नाम से सुशोभित किए जाते हैं। कौन सा नाम है? नटवर। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट डांसर। सब लोग स्टेज के ऊपर डांस करते हैं, भगवान कहां पे डांस किए? वो भी कहां पे? उनके सिर के ऊपर। जानकारी के लिए, पता नहीं आप में से कितने लोग सर्प को पकड़े हैं? कितने लोग पकड़े हैं सर्प को? एक ने, दो ने, बस। बहुत ही सर्प जो है बहुत स्लिपरी होते हैं। हिंदी में क्या मांगे स्लिपरी को? फिसलता है। सर्प को पकड़ेंगे तो फिसलता है, जेली टाइप होता है इसके शरीर में। तो ये सुन करके ही लोग घबरा रहे हैं। तो ब्रजमंडल परिक्रमा में ये अवसर प्राप्त हुए हैं कि सर्प जो है टेंट के अंदर आकर के वो जो भी कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे या जो भी कर रहे थे, उनके मन में ये थे ये पापी कैसे आ गए वृंदावन के अंदर। तो वो सर्प दिखाई पड़ा, एक ने देखा तो चिल्लाना शुरू कर लिया। और हमने देखा किस प्रकार एक विदेशी भक्त सर्प का पूंछ पकड़ करके वो ले जा रहे थे बाहर। तो मेरे मन में लगा ये पकड़ सकते तो मैं भी पकड़ सकता। मैंने कहा प्रभु कैन आई आल्सो ट्राई? इसे यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। तो दूर अपने हाथ को रखो और उसको पकड़ो। तो पकड़ा, जैसे पकड़ा वो फिसल गया। बोला देखा तुम क्या कर रहे हो? इस प्रकार से वो सर्प, कहने का तात्पर्य है कि वहां पर कालिया के सिर के ऊपर भगवान खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के कारण, नाचने के कारण, नतबर का मतलब है नाचते थे कालिया के अनेक फन के ऊपर, जिनके कारण भगवान का चरण कमल में चिन्ह होते हैं। और वो चिन्ह क्या है? इंप्रेशन। क्या बोलेंगे इंप्रेशन को? इंप्रेस अपॉन द हुड ऑफ कालिया। और जिनके कारण जब कालिया कहता है कि प्रभु आप तो बख्श रहे हो हमको, लेकिन मेरा तो फिर गरुड़ हमको देखेंगे, गरुड़ तो हमको छोड़ेंगे नहीं। बोला आज से कोई तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं करेगा। बोला ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि मेरा जो चिन्ह पद है आपके शीश के ऊपर है। तो जिन साधक के ऊपर सिर के ऊपर भगवान का चरण कमल लग जाते हैं, वो साधक का इस संसार में तनिक भी कोई रुचि नहीं रहता। तो इस प्रकार से अक्रूर मनन कर रहे हैं कि मेरा यही हाल होगा, मैं ये वहां जाकर के प्रणाम करूंगा कृष्ण बलराम को, तो कृष्ण क्या करेंगे? अपने चरण रखेंगे हमारे शीश पे। अच्छा नहीं भी रखेंगे तो हमको अपने दोनों हाथ से वो अपना आशीर्वाद देगा। तो इस प्रकार से मनन कर रहे थे। कौन है जी? अक्रूर। अक्रूर कौन थे? क्रूर का मतलब समझते हैं ना? क्रूर का मतलब क्या है? क्रूअल है ना? क्रूरता के साथ लोग व्यवहार करते हैं, क्रूरता के साथ, कूटनीति, क्रूर। लेकिन वहां पर अक्रूर का मतलब कि क्रूरता है ही नहीं इसके अंदर। तो अक्रूर ये सोच रहा था कि मेरा नाम तो अक्रूर है, लेकिन काम जो मैं करने जा रहा हूं वो क्या है? तो इस प्रकार से वो मनन करने लगे। साधक को हरदम ये प्रार्थना हमारे हृदय में रखना चाहिए कि हमारा कोई योग्यता नहीं है और हमने इतना उग्र कार्य करते हुए आए हैं, हमको तो तनिक भी भगवान का कृपा प्राप्त करने का योग्यता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार अक्रूर को भगवान ने तार डाले, जिस प्रकार किस किस को तार डाले? पूतना को तार डाले, जिस प्रकार बकासुर, अघासुर, इतने असुर को तार डाले, हे प्रभु हमको भी आप कृपया करके वैसे ही तार डालिए। तो अक्रूर इस प्रकार के बोलते हुए, सोचते हुए वो आगे निकलता है। और निकलते निकलते
तो कंस क्या करता है, बहुत ही सुंदर रथ तैयार करते हैं, क्योंकि कृष्ण और बलराम को लेने जाना था। तो ही वांटेड टू मेक श्योर कि वहां पर कोई चीज भी कमी ना हो, कि कृष्णा उनके मन में तनिक भी प्रश्न उठे। पूरा तैयारी के साथ क्या करने के लिए, भगवान का संहार करने के लिए। तो ये जो है अक्रूर बार बार इसके बारे में सोच करके वो बहुत ही मन में दुखी करने। तो अक्रूर पूरा तैयारी करने के बाद वो निकलता है कहाँ के लिए, श्री वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम के लिए निकलता है। जैसे जैसे अक्रूर नजदीक पहुंचता है, अक्रूर के मन में बहुत ही सुंदर भाव उत्पन्न होता है कि हमको वो दर्शन होगा। कौन सा दर्शन, जो कई बड़े बड़े जो देवतागण, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि कई हजारों साल तपस्या करके जिनका दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है, आज ये सुअवसर हमको प्राप्त होने वाले हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में जब हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन जाने से पहले हर एक साधक को क्या करना चाहिए, लीला स्मरण करना चाहिए। उस लीला को स्मरण करते हुए निकलेंगे तो क्या होगा, बहुत ही सुंदर रूप से वहां ठाकुर जी वृंदावन का जो रज है, ब्रज रज का दर्शन या ब्रज रज का कृपा सर्वप्रथम हम लोग को प्राप्त होगा। इसलिए क्या बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन है, बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन है। कौन सा भजन है, जय राधे जय कृष्ण। बहुत ही सुंदर भजन है कि हे प्रभु, कब मेरे मन में ये जो काम वासना है, ये भोगने का जो विलासा है, कब वो विषय छारिया कब शुद्ध होबे मन, तभी हम वृंदावन में वास कर पाएंगे। अन्यथा आया राम गया राम। वृंदावन में दर्शन तभी हम लोग को मिल पाएगा जब ये प्रार्थना हम लोग करेंगे, कृष्ण भगवान के लीला के बारे में स्मरण करेंगे, मनन करेंगे, और वृंदावन जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ वृंदावन का दर्शन हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा प्राप्त करना मुश्किल है। It is just out of question to just buy a ticket or book a car, get a driver, get a car and reach Vrindavan and have a darshan of Vrindavan. This is not the mean and ways to see वृंदावन। वृंदावन का दर्शन इस तरह से नहीं किए जाते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे पास ड्राइवर है और हम वहाँ पहुँच गए, फ़ोन करके हमने बुक कर लिया, वहाँ हमारा गेस्ट हाउस भी रेडी है और प्रसाद भी रेडी है, हम सोचे वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन नहीं पहुँचे। रामचंद्र भगवान बताते हैं कि जब हम तीर्थ यात्रा का दर्शन करने जाते हैं, साधक को उस दिन उपवास रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस दिन उपवास करना चाहिए। वी नीड टू क्राई अंदर से, क्योंकि उपवास करने से क्या होता है, अंदर से जो विषयी होते हैं, जो सर्प होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वो वैसे ही क्या हो जाता है। उपवास करने से क्या होता है, जो भोगने का जो इच्छा है वो निर्बल हो जाते हैं। हमारी राइट, कितने ने अनुभव किया है उपवास करने से? ऐसा ही है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, वृंदावन में जब प्रवेश करेंगे तो द मैक्सिमम जितने हो सके वहाँ पर ये भोग विलास का जो इच्छा है इसको क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो अक्रूर इस प्रकार के सोच करके निकल रहे हैं। जैसे जैसे पहुँच रहे वृंदावन तो कई बार वृंदावन के बारे में, अलग अलग चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो फाइनली अक्रूर वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन जैसे पहुंचते हैं, अक्रूर अपने रथ से उतर करके जिस प्रकार एक डंडा गिरता है, डंडा बोलते हैं इसको, है ना, जिस प्रकार डंडा गिरता है, डंडा को पकड़ लीजिए ऊपर से चोटी से और छोड़ लीजिएगा। जैसे डंडा गिरता है वैसे ही अक्रूर उस ब्रज रज में गिर जाते हैं। ब्रज रज में गिरने के बाद तुरंत क्या दिखता है कि वहां पर गाय का खुर का निशाना, ब्रज में तो यही है, ब्रज में क्या मिलेंगे हम लोगों को, गैया का खुर का निशाना और इस प्रकार से अक्रूर का दर्शन करते हैं कि वहां पर जो
गैया है और स्वयं कृष्ण भगवान का चरण कमल का जो निशाना उनका दर्शन करता है, और वहाँ अक्रूर और ज़्यादा वहाँ पर भाव विगोर हो जाते हैं। और इस प्रकार का देख करके वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। ओहो, व्हाट ए ग्रेट फॉर्च्यून आई हैव, मैंने कौन सा ये कर्म किए हैं कि आज हमको साक्षात वृंदावन में हमको प्रवेश मिला, हमको वी गेट द एंट्री इन वृंदावन। तो सोचने लगे हमारे पूर्वज के बारे में, तो समय नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ वृंदावन में जब प्रवेश किया, उनका तो जो ध्येय था, उनका जो लक्ष्य था कंस के अनुसार, तो वो जाते हैं और वहाँ स्वागत किए जाते हैं। अक्रूर को स्वागत करके नंद महाराज के पास जाते हैं और नंद महाराज पूछते हैं कि आपका आने का क्या योजना है? तो अक्रूर बताते हैं कि इस प्रकार से कंस ने भेजा हमको और कंस का इस प्रकार के विचार हैं। तो नंद महाराज वो जानते हैं कि कंस जो है कई बार उन्होंने अत्याचार करने की कोशिश की लेकिन सफलता प्राप्त नहीं की। लेकिन नंद महाराज उन्होंने सोचा कि ये तो फिर आदेश आए हैं, क्योंकि हमारे राजा है, कृष्ण बलराम को तो भेजना पड़ेगा। और एक आए कि संदेश जो है पूरा वृंदावन में फैल जाता है। कहाँ फैल जाते हैं? वृंदावन में। और वृंदावन में जितने भी गोपी हैं, वरिष्ठ गोपी या यंग गोपी, उनको ये सुनाई पड़ता है क्या कि अक्रूर जो है वो कृष्ण को मथुरा ले जाने की इच्छा से यहाँ पे आए। सर्वप्रथम गोपीजन अक्रूर के बारे में बहुत ही अपशब्द बोलने लग जाते हैं कि कंस तो कई प्रकार के उन्होंने इस हमको कृष्ण से दूर करने की उन्होंने योजना बनाई, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार से अपने ही भक्त को भेज करके भगवान को ले जाना चाहते हैं, हमारे श्याम सुंदर को ले जाना चाहते हैं, हमारे प्राण धन को ले जाना चाहते हैं कि हे विधाता, आप ये क्या करना चाहते हैं? गोपी अक्रूर को कोसते हुए, विधाता को बीच में रखते हुए अक्रूर को कोसने लग जाते हैं कि वाई। थोड़ा सा आंख खोल लीजिएगा कृपया करके, ओपन योर आईज प्लीज। तो इस प्रकार से अक्रूर को कोसते हुए विधाता को बीच में ला करके गोपी बताने लगे कि क्या क्या आपने योजना नहीं बनाए, लेकिन इस बार आप अक्रूर को भेज करके हमारे भय में, हमारे मन में क्या बहुत ही भय उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि अक्रूर जो है वो भगवान के भक्त हैं। इस प्रकार से योजना बनाने लग गए। और यहाँ पर जब नंद महाराज को पता चला कि कृष्ण को जाना है, तो नंद महाराज और जो वरिष्ठ गोपियां हैं वो कंस को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि जानते हैं हमारे राजा हैं, हम उनको डिस्प्लीज नहीं कर सकते हैं, तो कितने प्रकार के वस्तुएं जो दूध हैं, दही हैं, मक्खन इत्यादि, वो अपने बुलक कार्ड है ना, जो बैलगाड़ी कहते हैं, बैलगाड़ी में लादने लग जाते हैं। तो गोपी रात गोपी बहुत ही दुखी हो जाते हैं उनके बारे में सोच सोच करके कि हमारे कृष्ण हमारे साथ नहीं रहेंगे, और वो भगवान के अनेक लीलाएं के बारे में स्मरण करने लगे कि भगवान का बांसुरी बजाना, भगवान का चलना, थुमा करके कहते बोलते से छमक के है थमक, सही शब्द क्या है? धुमक के चलते हैं। उन दृश्य को नहीं मिल पाएंगे हम लोगों को। तो रात सब गोपी मिल करके उनके बारे में मनन करने लगे, रो करके उनका बुरा हाल हो जाता है। और जैसे सुबह होता है तो पता चलता है वहां पे कि कृष्ण तो तैयारी में लगे होंगे, तो सब गोपी वहां भाग करके चले जाते हैं। कहाँ पे? जहां पर भगवान का रथ अक्रूर के द्वारा ले जाने के लिए तैयार थे। अब गोपी वहां पर दौड़ करके जाते हैं और मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि वहां पर तो वरिष्ठ जो गोपी हैं, जो गोपा हैं, नंद महाराज इत्यादि, कृष्ण को तो आज्ञा दे दिए हैं और कृष्ण भगवान रथ के ऊपर भी चल चुके हैं। तो गोपी जन सोचने लगे अभी हम क्या करें? अभी हम तो परिवार का लज्जा से, हमको यदि हम लज्जा हो जाए, हम घबराने लग जाए कि हमारे ससुर क्या बोलेंगे, हमारे सास क्या बोलेंगे, हमारे पति क्या बोलेंगे, तो हमारे प्राणधन तो चले जाएंगे, फिर हम कैसे जीवित रहेंगे? ये सब जो एटिकेट्स हम पालन करके क्या फायदा हमारा? तो गोपी ने ठान लिया कि हम तो रथ को जाने नहीं देंगे,
तो गोपी वहां आकर के रथ को पकड़ लेते हैं और रथ को पकड़ने के बाद कहने लग जाते हैं, मैं जानता हूं कि वहां मथुरा में बहुत ही सुंदर स्त्रियां होंगे, हमारे से कई गुना सुंदर, क्योंकि वहां वो जानते हैं द आर्ट ऑफ ब्यूटी। मथुरा में क्या सिटी है ना, तो किस तरह से लाल नीला पीला बाल को हरा पीला जो लोग बनाते हैं सो कोल, तो गोपी बता रहे हैं कृष्ण भगवान को कि वहां वो लोग सजने झजने में माहिर हैं। हम जानते हैं आप भी ललाहित हैं उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन मत सोचना कि हमारे प्रेम कम है आपके लिए। आप जैसे जैसे छोड़ के जाएंगे तैसे तैसे हमारे प्राण भी हर के चले जाएंगे। तो कृष्ण भगवान सोचते हैं कि ये हमारे कर्तव्य में बाधा बनेगा, और भगवान क्या सोचने लग जाते हैं कि अभी समय आ गया कि वो जो अत्याचारी है, कौन, कंस, इनका अंत कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने कर्तव्य को सोचते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा, बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन गोपी के मन में यही था कि आप जाएंगे, हम जानते हैं वहां दे आर सो एक्सपर्ट इन वर्ड, वो जो लड़कियां हैं बहुत ही एक्सपर्ट हैं बोलने में, वो आपको क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। हम तो विलेज गर्ल हैं, वी आर सिंपल विलेज गर्ल, वी डोंट नो द आर्ट। और इस प्रकार के उदाहरण हमको मिला है रासलीला में, जब हम लोग साथ में थे, किस प्रकार से एकाएक आप निकल गए थे और हमारे दिल तोड़ लिए थे, हम चिल्लाते रहे, हम तो कहीं पेड़ पौधे के पास जाकर के हम पूछते रहे, बड़े बड़े पेड़, क्योंकि बड़े बड़े ऊंचाई में तो देख सकते हैं कि कृष्णा कहां पर गए। और गोपी लोग सोच में पड़ जाते हैं, ये जो पेड़ हैं दे मस्ट बी ए मेल ट्री, इसलिए हम फीमेल को हेल्प नहीं करना चाहते। इस प्रकार की भावना है गोपी के अंदर। तो गोपी क्या करते हैं, तुलसी के पास चले जाते हैं, तुलसी पौधा, कि आप तो स्त्री हैं, आप हमारे भाव समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे के पास जाकर के विलाप करने लग जाते हैं। हैव यू सीन आवर श्याम सुंदर, have you seen that person holding a peacock feather on his head? इस प्रकार से विलाप करने लग जाते हैं। हमको याद है, we have an experience, आप छोड़ के चले गए थे और अभी भी आप छोड़ के जा रहे हो। तो गोपी इस प्रकार से एक दूसरे के बीच में ये वार्तालाप करने लग जाते हैं, रथ को पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि कृष्ण भगवान आज्ञा देते हैं, किसको, अक्रूर को, कि चले हम लोग। तो गोपी ये सोच करके सुन करके हैरान हो जाते हैं, अब हम अपने प्राण को कैसे, हाउ वुड वी बी एबल टू होल्ड आवर लाइफ, हमारा तो प्राण धन, द सस्टेनर कृष्णा इज गोइंग, श्याम सुंदर इज गोइंग, हम कैसे देखेंगे, कैसे मिलेंगे उनको। तो कुछ गोपी ने यहां तक भी सोच लिया कि यदि रथ जाएंगे तो हम रथ के सामने क्या करेंगे, लेट जाएंगे। भगवान जाएंगे तो अपने प्राण को भी लेते चले जाएंगे। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ होल्डिंग आवर लाइफ व्हेन कृष्णा वुड नॉट बी विद आवरसेल्फ। इस प्रकार से गोपी मनन करने लग जाते हैं और कृष्णा यूं देख करके, ऑब्वियसली कृष्णा जानते हैं और कृष्णा जानबूझकर ये कर रहे हैं। क्यों करना चाहते कृष्णा, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि गोपी का जो प्रेम है और बढ़े, क्योंकि गोपी का प्रेम जब बढ़ता है तो कृष्ण भगवान का भी प्रेम बढ़ता है, फिर गोपी का प्रेम और बढ़ता है तो कृष्ण भगवान का प्रेम और ज्यादा बढ़ता है। इस प्रकार से अनगिनत गोपियों का प्रेम और कृष्ण का प्रेम बढ़ते रहते हैं। एंड सीइंग गोपी इन दिस सिचुएशन, कृष्ण भगवान बहुत ही एक विरह जो है उनका रसास्वादन करना शुरू कर लेता है। और यही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बताते हैं कि जो 12 साल हम बिता रहे हैं यहाँ पे, 12 साल जो बिताए हैं, क्या किया चैतन्य महाप्रभु, द इनर, जो गोपी का जो सर्व ऊंच जो प्रेम है भगवान कृष्ण से विरह, उनका रसास्वादन करने की पूरा भगवान चैतन्य महाप्रभु रसास्वादन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो गोपी जन है कोई साधारण स्त्री नहीं है। यहां तक नारद मुनि को यह पता चल जाता है। नारद मुनि को कैसे पता चलता है कि गोपी इतना उन्नत भक्त है भगवान के, सबसे उच्च कोटि के भक्त है, कैसे पता चला? जब नारद मुनि को ये बताए गए हैं कि हमारे सिर में ही नारद दर्द है,
अब क्या करो, जो हमारे शुद्ध भक्त हैं उनके चरण रज ले आओ, हमारे सिर के ऊपर डालो, तो ये दर्द खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार नारद मुनि पूरा ब्रह्मांड में भ्रमित हैं, भ्रमण करने के बाद भी कोई किसी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और आकर भगवान के कहते हैं ऐसे कोई है ही नहीं जो अपने रज को देना चाहते हैं। सबका यही कहना है, हमने तो शास्त्र पढ़ा है, यदि हम अपने रज भगवान के सिर में डालेंगे तो हम क्या होंगे, नरकगामी बनेंगे। 1 साल नहीं, 1 जन्म नहीं, कई जन्म। तो भगवान कहते हैं नारद मुनि आप तो हो। नारद मुनि ये सुन करके कितना मीटर पीछे हट जाते हैं, नारायण नारायण करके भाग जाते हैं। प्रभु ऐसे दुस्साहस तो नहीं बोला, इस प्रकार के वचन बोल करके मेरे दिल को क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा दिल टूट जाएगा, चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ वृंदावन जाओ। अब नारद मुनि सोचते वृंदावन में कौन है, वहां पे भगवान के भक्त। वृंदावन में जाओ, वहां पर जो हमारे जो गोपी हैं, जो सखी हैं, उनसे मिलिए। और स्वाभाविक जब नारद मुनि पहुंचते हैं वहां पे, गोपीजन उनको देख करके जानते हैं कि अवश्य भगवान से मिले हैं, क्योंकि नारद मुनि का जो फीचर्स हैं वो भगवान से मिलते जुलते थे। अवश्य यू माइट हैव मेट कृष्ण, दैट्स व्हाई योर फीचर्स रिजेंबल कृष्णा। और उसको घेर लेते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि कहते हैं ब्रह्मचारी हूं, क्या कर रहे हो आप लोग? गोपी को कोई ये लेना देना नहीं है, उनको क्या लेना देना है कि कृष्ण भगवान संतुष्ट होना चाहिए। तो पूछने लग जाते हैं हाउ आर यू, हाउ आर कृष्णा, हमारे कृष्ण कैसे हैं, याद करते कि नहीं करते हम लोगों को? हमने सुना है बहुत बड़े बड़े शहर में चले गए हैं और वहां पर सोफिस्टिकेटेड स्त्री या जो भी हमसे मिलते हैं, हमारे ऊपर सोचने का कोई समय नहीं है। तो अक्रूर ये सुन करके बोलते हैं हाँ ओके ओके ओके, मेरा एक कार्य है, उस कार्य के कारण मैं आया हूँ। कौन सा कार्य है बताइए? जैसे गोपी सुनता है कि कृष्ण भगवान के सिर में दर्द है, तो वैसे कई गोपी मूर्छित हो जाते हैं जस्ट लिसनिंग कि कृष्ण के सिर में दर्द है। तो कई मूर्छित हो जाते हैं, कई रोना शुरू कर लेते हैं, कोई लोग मूर्छित होकर उठते हैं, दोबारा मूर्छित हो जाते हैं। तो कहते हैं कैसे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? इतना रानियां हैं भगवान के, वो क्या कर रहे हैं? इतना वैद हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं इस बार कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, भगवान ने केवल एक दवाई मांगा, वो वृंदावन में मिलता है। भगवान का कहना है, मेरे को पता नहीं कि कौन सा वैद्य जी है यहाँ पे। तो कहते हैं कौन सा दवाई है बताओ तो सही। कहते हैं कि भक्त का जो चरण रज है, जब तक भगवान अपने सिर पे नहीं डालेंगे वो सिर का दर्द नहीं जाएगा। गोपी सुन करके हैरान हो जाते हैं, बस केवल रज ही चाहिए था, पहले से क्यों नहीं बताया आपने? तो नारद मुनि सिर खुजलाने लगे। लोग है ना, अनारी है ना, गांव के हैं, शास्त्र तो कभी पढ़े नहीं। शास्त्र पढ़े होते तो ये जानते कि चरण रज भगवान के शीश में पढ़ने से नरक। कहते हैं सुनो सुनो इधर आओ, मैं शास्त्र जानता हूँ, ज्ञाता हूँ, ये चरण रज उनके सिर में पढ़ने से भगवान के तो नरकगामी हो जाएंगे। गोपी कहते हैं बस नरक ही जाएंगे। कहते हैं केवल नरक नहीं, कई जन्मों बस। लेकिन भगवान का सिर का जो दर्द है वो तो मिट जाएगा। बोलो वो तो मिट जाएगा जी। गोपी कहते हैं बस we know nothing except satisfying Krishna। इस प्रकार से नारद मुनि का जो बीना है अपने आप बजने लग जाते हैं। कहते हैं व्हाट अ डिवोशन। अक्रूर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। भगवान ने भेजा था अक्रूर को वहां गोपी को सिखाने के लिए कि ये भावुक नहीं होना चाहिए, रोते रहते हैं मेरे 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 कारण, जाकर गोपी को समझा लो। अक्रूर तुम तो ज्ञाता हो, ज्ञानी था अक्रूर, सॉरी उद्धव, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। उद्धव तो वहां पे पहुंचते हैं और उद्धव अपने पूरा ज्ञान पूरा रिफ्रेश करते हैं। ऑल द श्लोक रटने शुरू कर, मैं ये श्लोक बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, भगवान के अंश हो। इस प्रकार से रोने से क्या फायदा? तो गोपी के पास जाते हैं और श्लोक भी उच्चारण करते हैं। गोपी बस सुनते ही कान से निकाल लेते हैं। जब गोपी अपने भाव प्रकट करते हैं तो उद्धव देख के हैरान हो जाते हैं, व्हाट डिवोशन। और उद्धव इतना सारा, जिनका उनका मिशन था, उद्धव का क्या मिशन था? गोपी को परिवर्तन कर लेना, गोपी को उस सो कॉल्ड भावुक से निकाल करके नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाने की प्लान जो उद्धव था, उनका मिशन फेल हो जाते हैं। वहां पर उद्धव ये बोलना शुरू कर लेता है कि मैं कब इस ब्रज के अंदर मैं
घास बनूं, ताकि इन गोपी, इन व्रज बधू का क्या है, चरण कमल मेरे शीश के ऊपर पड़े और मेरा उद्धार हो जाए। इसके ऊपर स्वयं गौरंग महाप्रभु वो मनन कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो बताया गया कि भगवान ने जो है कृष्ण के विरह की लीला प्रकट की, अपने हृदय के अंदर कृष्ण के विरह की लीला प्रकट की। तो चैतन्य महाप्रभु चूँकि बद्ध जीवों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो वो संदेश है कृष्ण के विरह का। क्योंकि रासलीला तो जो है सब लोग पसंद करते हैं, रासलीला सुनना चाहते हैं और रासलीला की नकल भी करना चाहते हैं, तो उससे तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन भगवान दिखाते हैं कि विरह की जो अनुभूति है, इससे असली प्रेम का पता चलता है। असली प्रेम की जो परीक्षा है वो विरह से होती है। तो जो गोपियों को जो विरह भाव था वो भगवान चैतन्य ने स्वयं अनुभव किया। वो तो आंतरिक कारण था, वो भी एक है कि भगवान का आंतरिक कारण था कि वो राधा रानी के भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ भौतिक संसार को भी भगवान दिखाना चाहते हैं कि विरह के भाव में, विरह जब होता है, विरह की अनुभूति होती है, तो विरह की अग्नि में जितने भी मन के जो विषय वासना है वो सब जल जाता है विरह की अग्नि में। तो कृष्ण के विरह का अनुभव करना ये जो है मतलब एक विशेष योग्यता है कि किसी व्यक्ति की है। तो प्रभुपाद कहते थे कि आप जो है बड़े खुश होते हैं कि मैंने कल भगवान के दर्शन किए, सपने में दर्शन किए, आप बड़े खुश हो रहे हैं, है ना। आप कृष्ण के विरह का अनुभव करो। अगर आपको कृष्ण का दर्शन हुआ और अब नहीं हो रहा है तो आपको कुछ लगता नहीं है। क्या लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है? इसका मतलब कृष्ण का दर्शन आपने क्या किया, क्या कृष्ण का दर्शन किया, है ना। युगाई तम निमेषेण, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक निमेष काल जो है युग के बराबर लगता है। तब आपको जो है मतलब तब माना जाएगा कि यहाँ आपको कृष्ण का दर्शन हुआ। तो ये जो विरह लीला है ये बहुत बड़ी शिक्षा है। ये तो भगवान का आस्वादन है। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये भी एक आनंद है, तो एक आस्वादन है। वो तो एक बहुत गहरी बात है, कौन समझ पाएगा इस बात को। लेकिन विरह का अनुभव करना तो ये कोई नहीं करता। आजकल लोग जो है जो भागवत सप्ताह करते हैं तो रासलीला में तुरंत उछल के पहुंच जाते हैं। रासलीला, तो रासलीला सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। रासलीला की फिर नकल भी करने लगते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। विरह लीला की करो, विरह लीला की नकल करो, है ना। और विरह का अनुभव करो, अंदर से आपको विरह का अनुभव हो, है ना। तो ये जो है मतलब है विरह की। लेकिन फिर अब क्या है कि ये विरह का भी जो है लोग नकल करने लगे, साहजिया लोग। तो प्राकृत साहजिया लोग जो है विरह का नकल करने लगते हैं। तो वो जो है ऐसे नकल करने से नहीं होगा, आपको सचमुच विरह का अनुभव होना चाहिए, है ना। तो जो साहजिया लोग होते हैं वो कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं, खूब रोते हैं और खूब लौटते हैं, है ना। और बाद में फिर उनको जो है बीड़ी चाहिए पीने के लिए। तो एक साहजिया को जो है किसी व्यक्ति ने 50 पैसे दिए कि भाई कुछ कृष्ण प्रेम दिखाओ, तो खूब रोया कृष्ण प्रेम, और फिर बाद में चुप हो गया। तो बोला अरे बस इतने ही? तो बोले 50 पैसे में और कितना करेंगे, 50 पैसे तो दिए तुमने, इसमें और कितना मैं रहूंगा, 50 पैसे में कितना रहूंगा। तो ये समस्या है। लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जब विरह का अनुभव करते थे तो कैसा होता था, उनकी नाक जो है रगड़ते थे दीवार में तो नाक से खून निकलता था। उनका जो शरीर था वो कभी कछुए की तरह बिल्कुल वो हो जाता था, मतलब सब सिमट जाता था पूरा, या कभी जो है इतने हाथ पैर फैल जाते थे कि जोड़ से अलग हो जाते थे, उन हड्डियों के जोड़ ही बिल्कुल अलग हो जाते थे, इतना मतलब शरीर ऐसा था। तो विरह अनुभव हम नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद ने मना किया है कि हमें
नकल नहीं करना है, और इस प्रकार की नकल करने से हमें वो गोपी भाव नहीं प्राप्त हो जाएगा। हमें जो है साधन का जो है साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, और इसके द्वारा ही कुछ अगर होता है तो होने दो। तो प्रभुपाद भी कभी विरह का अनुभव करते थे या कभी उनकी आंखों से आंसू आते थे, लेकिन फिर अपने को जो है वो रोक लेते थे, अपने भाव को छिपा लेते थे। तो प्रभुपाद ने कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया कि आप नकल करें इस प्रकार से, है ना। तो नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कई लोग सखी भेखी एक संप्रदाय है, तो सखियों का जो है वेशभूषा धारण करते हैं। तो आदमी का शरीर है, उसके ऊपर से जो है लहंगा चोली वगैरह धारण करके और ललिता विशाखा नाम रख करके, हाँ, वो सब जो है नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों को जो है यही शिक्षा दी गई है कि हम साधन भक्ति का अभ्यास करें, और जो चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है उसको बड़े आदर के साथ सुनना है, ये नहीं कि हमें नकल करनी है। और इस भाव में जो चैतन्य महाप्रभु होते थे तो कैसी उनकी हालत हो जाती, कैसी दशा हो जाती थी, वो तो हम कर नहीं सकते, हम वो नकल कर नहीं सकते। तो फिर ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप दिखा रहे हैं, खूब रो रहे हैं, लौट रहे हैं, और फिर बेविचार और नशा ये सब आपका चल रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। बेविचार, नशा, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, नियमों का पालन करो, है ना। तो ये हमारा जीवन है। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद सभी लोग। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।